17/1/21 की मुरली है। डिवाइस कोर्स की मुरली का तारीख है 14/10/87। जिस टॉपिक पर बाप दादा ने मुरली चलाई है वो है ब्राह्मण जीवन बाप से सर्व संबंध अनुभव करने जीवन। ब्राह्मण जीवन बाप से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन। तो बाबा कह रहे हैं आज बाप दादा अपने अनेक बार मिलन मनाने वाले, अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों से फिर मिलन मनाने आए हैं। यह अलौकिक अव्यक्ति मिलन भविष्य स्वर्णिम युग में भी नहीं हो सकता। मिलन की जो महानता है उसको बाबा रियलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कर सको तो, क्योंकि ये बौद्धिक नहीं है कि बाबा ने कह दिया कि ये अलौकिक मिलन है, अव्यक्ति मिलन है, और हम उस बौद्धिक शब्दों को पकड़ लें, बाबा के शब्दों को, और अपने दिमाग में उसे घुमाते रहें, और हम ऐसा मान लें कि इन शब्दों को बार बार दोहराने से मैं अव्यक्ति मिलन और अलौकिक मिलन का अनुभव कर लूंगा। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी भूल है और ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि हम बचपन से जिस समाज में पले हैं, जिस सोसाइटी ने हमको जाने अनजाने बहुत सारी चीजें दी हैं, जिस परिवार में हमारी पालना हुई है लौकिक में, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। क्योंकि जिन्होंने हमारे शरीरों को जन्म दिया, जिसको हम लौकिक पालना कहते हैं, अलौकिक नहीं, लौकिक, तो उनके संस्कारों की जो संस्कृति है, उस संस्कृति ने हमें कई पहलुओं में अंधा बनाया है। इसमें योगदान सिर्फ परिवार का नहीं है, हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, इसको संस्कृति कहते हैं, उसमें बहुत बड़े लूप होल्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कमियां हैं। और जहां तक अध्यात्म शब्द के साथ खिलवाड़ हुआ है, स्पिरिचुअलिटी जिसको कहते हैं, उसमें एक आदत लोगों की बनी हुई है, जो पढ़ा उसको दिमाग में दोहराओ, उसको अपने ऊपर थोपो, तो आप एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व आपका पैदा होगा। ये भूल भक्ति मार्ग की या यहां आने के पहले हमारे अंदर में पहले से ही कंटिन्यू हो रही है। फिर जब हम बाबा के पास आते हैं तो वो मुरली, वो महावाक्य जब सुनते हैं तो उनके साथ भी हम वैसा ही ट्रीटमेंट करते हैं। हम जागते तो नहीं हैं, लेकिन एक धोखे का कवच, एक भ्रम का जाल, एक नया भ्रम का जाल, उसमें हम फंसते चले जाते हैं। आज हमने एक वाक्य सुना, पहला पहला, कि बाबा ने कहा, बच्चे, ये सिर्फ उस मिलन की बात नहीं है जो मधुबन में हम ओम शांति भवन में बैठ करके 10,000, 20,000, 18,000 लोगों के बीच बैठ करके दादी के तन में बाप दादा की पधरामणि को हम देखें, सुने,
और एक भ्रम लेके लौटे मुंबई में कि हमने अव्यक्ति मिलन मनाया। ये एक बहुत बड़ा भ्रमजाल है, क्योंकि अव्यक्ति मिलन तुम कहीं भी मना सकते हो। शर्त इतनी है कि तुम कितने अव्यक्त हुए हो। देखो, बाप दादा तो दोनों अव्यक्त हैं, लेकिन मैं अव्यक्त नहीं हुआ हूं, तो मिलन कैसे घटेगा? शब्द में ही राज छिपा है, अव्यक्ति मिलन। नोटिस बोर्ड पर आप पढ़िए, वहां अव्यक्ति मिलन लिखा हुआ है, अलौकिक मिलन। बाबा ने दो शब्दों का प्रयोग किया है, अलौकिक मिलन और अव्यक्ति मिलन। अगर तुम आज की तारीख में इस वक्त अव्यक्ति मिलन नहीं मना सकते एट दिस राइट मोमेंट, आज की तारीख में जब जब तुम बाबा से योग लगाने बैठते हो, अगर तुम्हारे मिलन में अव्यक्ति की गुणवत्ता नहीं है, और वो गुणवत्ता कौन डालता है? हमारे स्वयं की अव्यक्ति स्थिति। आपके बाप दादा के, आप जब बाप दादा से योग लगाते हो तो वही आपकी अव्यक्ति स्थिति आपके मिलन को अव्यक्ति बनाती है। हम इस बात को अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं, और वो सारे खेलपाल जो यज्ञ में चल रहे हैं उससे आकर्षित होकर के मूल धारा से हम बाजू हट जाते हैं। आप इस यज्ञ में जो भी हो रहा है, जो भी लीलाएं हो रही हैं, जो भी खेलपाल चल रहा है, एक चीज हमें नहीं भूलना है कि हम मूल धारा से कहीं बाहर न निकल जाएं। आप शायद उनको नहीं रोक सकते जो आपके आसपास घटनाएं घट रही हैं, पर उन घटनाओं को, उस खेलपाल को देखने वाला जो व्यक्ति है वो पूरी तरह आपके अपने कब्जे में है। आप उसे बदल सकते हो, देखने वाले को। जो दिख रहा है उसको नहीं बदली कर सकते, जो देख रहा है उसको आप पूरी तरह बदली कर सकते हो। और उसका बदलाव क्या है? मिलन की घटना बाहर घट रही है, एक मिलन आप देख रहे हो इन दो आंखों से। 20,000 लोग आए हैं। अब तो चलो वो पॉज आ गया है उस किसी कारण से, इस कारण से जो समय चल रहा है, लेकिन उस इतिहास को दोहराने की जरूरत है कि जब हम यहां से निकलते हैं मधुबन की ओर अव्यक्ति मिलन मनाने के लिए, तो हमको लगता है कि मधुबन जाना, ओम शांति भवन में बैठना, दादियों से मिलना, गिफ्ट लेके आना, ये सब अव्यक्ति मिलन है नहीं। क्योंकि ये एक भ्रम निर्मित करता है कि तुम अव्यक्ति मिलन मनाकर आए। ये बहुत बड़ा भ्रमजाल है, इससे हम बाहर निकले। अगर आपने शुरुआती दौर की, जब बाप दादा, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो उन मुरलियों में, उन अव्यक्त वाणियों में जो बाबा ने कहा था कि अगर बच्चे अमृत वेले अव्यक्ति स्थिति में बाप दादा से मिलन मनाएं तो उन्हें ऐसा ही अनुभव होगा जैसे कि बाप दादा सम्मुख में मिल रहे हैं। कुछ छान लीजिए उन मुरलियों को, जो शायद हम पढ़ के भी अनपढ़ा जैसा करते हैं। उनमें वो सारे, जिसकी मैं मूल धारा की बात कर रहा हूं,
कि हम जिस ट्रैक पर चल रहे हैं वो कभी कभी हम डिविएट हो जाते हैं, और डिविएशन की मार्जिन अभी बहुत बढ़ गई है। एक बीके के लिए डिविएशन की मार्जिन बहुत बढ़ गई है, क्योंकि देखा देखी इस यज्ञ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर आप उंगली नहीं उठा सकते। पर इतना जरूर है कि आप अपनी दृष्टिकोण को, अपने आप को बदल सकते हो, ताकि ये जो बदलाव है बाहर का, यज्ञ का, वो तुम्हें कहीं भटकाव में न ले जाए, बदलाव तुम्हें भटकाव में न ले जाए। इसलिए सबसे अटरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि परिस्थितियां भटका रही हैं या स्वयं की स्थिति ही ऐसी नहीं है जो भटकाव में, अटकाव से निकल करके स्वयं में स्थित होकर के, साक्षी होकर के उन दृश्यों को देख सके और दृश्यों से प्रभावित न होकर दृष्टा में स्थित रहे। ये मूल धारा का पुरुषार्थ है। लेकिन ये जो चकाचौंध है चारों तरफ अनेक एक्टिविटीज की, हो सकता है सेवा के नाम पर, जिसमें हो सकता है अच्छे खासे भी इन्वॉल्व हो, उनसे आप अपने को किस रीति से आप क्लैरिटी को धारण कर सकते हैं। एक ही चीज है, स्वयं की अव्यक्त स्थिति। और जब ये अव्यक्त स्थिति बनेगी तो तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होगी, बिकॉज हर व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार अपनी परिस्थितियों में बदलाव लाता है। हर व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार परिस्थितियों का निर्माण करता है। हर व्यक्ति अपनी अवस्था के अनुसार व्यवस्था को सेट करता है। इसलिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि व्यवस्था में मैं भटक न जाऊं, परिस्थितियों में मैं भटक न जाऊं, एक काम कीजिए, हर रोज अपनी मूल स्थिति को नरिश कीजिए, जड़ों को सींचिए, बीज को पकड़ के रखिए। और ये पुरुषार्थ की मैं बात कर रहा हूं, पुरुषार्थ की, और जिसको हम बहुत करके अनदेखा करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस टाइप की स्थिति बनाना काफी पेनफुल है, बहुत अटेंशन रखना पड़ता है, कष्टों की साधना है। तुम्हें अपने चारों ओर अपनी परिस्थितियों से डिटैच होकर के ही अपने आप से अटैच होने की एबिलिटी आती है। संघर्ष है, लेकिन हम इस संघर्ष से बचना चाहते हैं, इसलिए वो जो आसपास की परिस्थितियां हैं उनमें भटक जाते हैं। मैं उन परिस्थितियों की बात नहीं कर रहा हूं जो आपके परिवार में डेवलप हो रही हैं। मैं उन परिस्थितियों की बात कर रहा हूं जो आपके अलौकिक परिवार में हो रही हैं। इसलिए अपनी दृष्टा को साफ करो। दृष्टा दृश्य में भटक गया है, इसलिए कंफ्यूज है। दृष्टा दृश्य में भटक गया है। दृष्टा को दृश्य से मुक्ति चाहिए, तभी वो जो दृश्य है उन दृश्यों में कंफ्यूजन एंड क्वेश्चंस, भटकाव और प्रश्न का निर्माण नहीं होगा। तुम्हारे भीतर में एक ऐसा साक्षी जन्म लेगा जिसे उन परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्ति का अनुभव होगा। इसलिए बाबा का ये वाक्य रियलाइजेशन वाला वाक्य है, और बाबा चाहते हैं कि हर बच्चा
इस मिलन को उसी अनुपात में समझे जिस अनुपात में बाबा हमको समझा रहा है। ऐसे युग में ऐसा श्रेष्ठ मिलन मनाने के विशेष पाठधारी आप आत्माएं हो। ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर सोच के ये खुशी, ये पाखंड है। वो खुशियां कुछ दिनों के बाद तुम्हें लगेगा खुशी नहीं है। ये वाक्य तुम्हें खुश नहीं कर रहा है। इस वाक्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमको अंदर तक खुशी दिलाए, क्योंकि ये सिर्फ वाक्य है, क्योंकि ये सिर्फ सुना जा रहा है। सुनने वाला इस वाक्य को केवल सुन रहा है। सुनने वाले के पास इस वाक्य का कोई अनुभव नहीं है, बहुत गरीब है वो। सुनने वाले के पास इस वाक्य का कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि अमीर तो वही है जिसके पास इन वाक्यों का अनुभव है, हर शब्द का अनुभव है। अव्यक्ति मिलन, अलौकिक मिलन, इसके अनुभव अलग हैं। और बाबा उच्चारण करता है और मैं कानों से सुन, इसके ये अनुभव के धोखे हैं। खुशी अव्यक्ति मिलन के अनुभव में है, न कि ये बाबा के वाक्यों को सुनने से जो खुशी मिलती है। उस खुशी को खुशी समझने की भूल कभी मत करना। मुरली का संगीत तुम तभी सुन पाओगे जब भीतर तुम्हें संगीत के जो साज हैं, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, इनके अनुभव आने लगे हैं, और जिसका संसार से कहीं कोई कनेक्शन न रहा। कैसे चेक करोगे? अगर संसार की कोई भी बात तुम्हें डिस्टर्ब करती है, तो इसका सिर्फ एक मतलब न समझ करके हम इसको इस रीति से लें कि संगीत अभी तक सुन नहीं पाया हूं। अनहद नाद, ये शब्द भक्ति का है। आनंद, प्रेम, शांति, जिसका कनेक्शन दुनिया से नहीं है, उसी को अनहद नाद कहते हैं। ये संगीत हम बाबा के बच्चों को बाबा ने इस रीति से सुनाया कि बच्चे, तुम्हारी आत्म अभिमानी स्थिति ही वो संगीत है, अनुभव ही संगीत है। तो अगर इस संगीत को मैंने भीतर न सुना, तो बाहर की परिस्थितियों में तुम हमेशा डिस्टर्ब होते रहोगे, क्योंकि बाहर कोलाहल है, भीतर संगीत है। आत्म अनुभूति संगीत है, बाहर की सारी अनुभूतियां कोलाहल है। क्यों? क्योंकि बाहर का सारा अनुभव तुम्हारे शरीर से कनेक्टेड है, भीतर का सारा अनुभव अशरीरी से कनेक्टेड है। ये दो अलग अलग टाइप की खुशियां हैं। बीके अगर बॉडी कॉन्शियसनेस की खुशी को ही खुशी मान लेता है, तो पूरे संगम युग में कभी जागेगा नहीं। इस भ्रम से आप मुक्त हो जाओ कि हम सब जागे हुए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं।
वो 20,000 30,000 लोग जो आप मधुबन में देखते हो वो जागृत लोग हैं। जागृति की गलत व्याख्या हमने अपने भीतर में सेट करके रखी है। हमको लगता है दुनिया में हम के लोग हैं। नहीं, केवल थोड़ा बाहरी खान पान की शुद्धि, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, सफेद कपड़े, इनसे कोई जागृत नहीं होता। जागृति का कनेक्शन कपड़ों से नहीं है। जागृति का कनेक्शन तुम्हारे अपने स्वयं के अनुभव से है। तुम्हारा अनुभव तुम्हें जगाएगा और अनुभव करने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। और पुरुषार्थ कैसे करना है, इसके लिए मुरलियां तुम्हें सजेशंस देती हैं, समझानी देती है, क्लैरिटी देती है। बाप दादा भी ऐसे कोटों में कोई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं और स्मृति दिलाते हैं, स्मरण करा रहे हैं बाबा। स्मृति ये उस टाइप की स्मृति नहीं है कि आप आज अपने घर में कुछ परचेस करना था और आप भूल गए, फिर आपको याद आ गया। ये इतने सस्ती स्मृतियां नहीं है। ये स्मृतियों की जब बात बाबा करता है तो वो मेमोरी की बात नहीं करता है कि कोई चीज तुम्हें याद आ गई, किसी का नाम तुमको याद आ गया। नहीं, तुम्हें तुम्हें तुम्हारे तुम्हें तुम्हारे होने का अनुभव होना, इसको स्मृति कहते हैं। तो स्मृति का यहाँ पैरेलल पर्यायवाची शब्द आप अनुभव को समझना। क्योंकि एक साधारण बीके जब उसको कहा जाता है कि तुम आत्मा हो, बस ये जो उसने सुन लिया इसको ही स्मृति बोल देता है। अगेन उसके दिमाग से ये बात निकालनी बहुत जरूरी है और मुरली सेशन में ही ये बातें निकाली जा सकती हैं जहां वातावरण शांत है। और अगर तुम जागृत होकर के इसको समझने की कोशिश करो तो पुरुषार्थ की दिशा का मार्गदर्शन तुम्हें मिल जाएगा। आदि से अंत तक कितनी स्मृतियां दिलाई हैं, बहुत सारी स्मृतियां जो तुम देख रहे हो वो एक ड्रामा और खेल है। जो मिलन मना रहे हो बाप दादा से वो अव्यक्ति और अलौकिक है। जो तुम सुन रहे हो वो स्मृतियां हैं। जो तुम सुन रहे हो तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा है, ये स्मृतियां हैं। ये स्मृतियों ये बहुत सारी स्मृतियां हैं। तो स्मृतियों का मतलब कुछ नई बातें तुम्हें सुना दी नहीं, इससे तुम्हें स्मृति आ गई, ऐसा मत मान लेना। बाबा ने कहा बच्चे ये 5,000 साल का ड्रामा है। तो बाबा पूछता है स्मृति आई? हम कहते हैं हाँ बाबा, आपकी बात को हमने रट लिया है, अब आप मेरे से पूछो। तो बाबा कहेगा बच्चे ये सारा संसार क्या है? हम कहेंगे ड्रामा। तो हमको लगता है बाबा खुश हो गया, बाबा की स्मृति मैंने याद कर ली। इस प्रकार का बचपना हम बीकेस में आ गए। और सबसे बड़ा मजाक तो हम बच्चों ने एक चीज का उड़ाया, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, बस इसका तो जोक बना लिया मैं, जोक। और ये हम अपने लिए नहीं करते हैं, दूसरा जो परेशान हो रहा है ना उसको बोलते हैं। एक तो वैसे ही परेशान है, इसको ऐसा बोल बोल के परेशान करो, जो हुआ
उसको चिढ़ाने के लिए करते हैं। हमको लगता है इससे उसको शांति मिलेगी, उसकी शांति और खराब कर देते हो आप लोग, क्योंकि आपको भी मालूम नहीं है ऐसा नहीं बोलना होता, क्योंकि आपको भी कुछ पता नहीं है कि जो हुआ उसमें क्या कल्याण है। तो आप देखते हो जब आपके साथ कोई घटना घटी तो आपका खुद का ही उच्चारा हुआ वाक्य आपके किसी काम नहीं आता, आपको बोलने का कोई हक नहीं है। इस प्रकार के शब्दों को बोलकर हम उसको मीठा नहीं कड़वा बना रहे हैं, क्योंकि तुमने जो हुआ अच्छा हुआ इसकी मिठास का तुम्हें अनुभव नहीं है। तुम दिमागी तौर पर एक बिजनेस माइंड, एक व्यापारी बुद्धि लेकर कहते हो जो हुआ अच्छा हुआ। तुम सोचते हो कि इसमें क्या अच्छा हुआ, दिखता तो नहीं है तो सोचते हो, कोई लॉजिक प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो, कुछ तुकबंदी लगाते हो कि इसमें क्या अच्छा हुआ। कुछ न मिला तो एक चीज तो अच्छी हुई, तेरा कर्म भोग चुक्त हो गया। ये हम उसको बताते हैं। वो कहते हैं पता नहीं कौन से जन्म का कर्म भोग हुआ। फिर उसको दुखी कर दिया आपने। आपका ज्ञान दूसरों को दुखी कर रहा है, आपके मुख से उच्चारे हुए शब्द दूसरों को दुखी कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज नॉट द मेथड। ये वो मेथड नहीं है। क्योंकि जिस स्थिति में आप बोल रहे हो उस स्थिति को, वो स्थिति जो है वो कल्याणमय स्थिति नहीं है। तुमने न कल्याण का अनुभव किया है न ड्रामा का अनुभव किया है, लेकिन तुमको ये सब बातें याद हैं और तुम उसको रिपीट कर रहे हो तोते की तरह, तो सामने वाले को वो बात चुभती है। इसीलिए तो इसीलिए तो जब आपकी दुनिया में कोई घटना घटती है, आप बोलते हो, सीधा बोलते हो, क्या किया बाबा ने मेरी जिंदगी में। ये भी कुछ करना होता है। एक्सीडेंट हुआ, पैर टूट गया, दीदी इसमें क्या कल्याण है। अब यही हम कहेंगे उससे, देखो अच्छा हुआ ना दूसरा पैर नहीं टूटा। यही बोलेंगे। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, पंडित की दौड़ मंदिर तक। देखो मर भी तो सकते थे ना, कमर टूट जाती तो। इसलिए सूली से क्या हो गया, बोलिए बोलिए बोलिए, सूली से क्या हो गया, कांटा हो गया। तीर की तरह चुभता है कलेजे में। ज्ञान सुनाने का वो सही समय नहीं है, क्योंकि तुम्हारी स्थिति जो है वहां से ये चीजें नहीं उठ रही हैं, इधर से उठ रही हैं। तो वो लॉजिक, वो ज्ञान जिसका तुम पे कुछ भी अनुभव नहीं है, तुम अपने मुख से बोलते हो। फिर आप पूछोगे अच्छा भाई जी आप ही बता दीजिए कैसे बोलें। मैं आपसे कहूंगा वो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि तुम्हारी अपनी स्थिति ही तुम्हें गाइड करेगी। मैं अपनी स्थिति से बोलूंगा उस वक्त कैसे बोलना है या नहीं बोलना है, ये मेरा अपना खुद का अनुभव होगा। मैं अनुभव से बोलूंगा। ऐसे ही अगर आप अव्यक्ति स्थिति का अनुभव करते हो, ड्रामा का अगर आपके पास अनुभव है, ये ड्रामा कल्याणकारी है। अगर इसके आपके पास दिमागी सोच नहीं, दिमागी सोच नहीं, लेकिन एक अनुभव है आपके पास जो बहुत डीपली आपने किया है, तभी मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, चुप रहना है कि नहीं रहना है,
जैसी बहुत सारी बातें आपका अपना खुद का अनुभव आपका गुरु बन के काम करेगा, टीचर बन के काम करेगा। इसलिए देखिए, दुनिया में एक स्लोगन बहुत प्रसिद्ध है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ये दुनिया में एक मुहावरा है। ये तो लोगों ने अपने लाइफ, अपने बाहरी जिंदगी की बात की, ये भीतर की जिंदगी से काफी कुछ कनेक्टेड है। अगर मैं आत्मा का अनुभव करता हूं, इट इज द बेस्ट टीचर। अगर मुझे संसार ड्रामा की तरह अनुभव होने लगा, इट्स बेस्ट टीचर, बहुत बड़ा गुरु है, टीचर है। अगर मुझे संसार खेल की तरह अनुभव होने लगा, ये एक मेरा बहुत बड़ा टीचर है। इन टीचरों को छोड़ करके आप ज्ञान के केवल सूखे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, तो टीचर नहीं होता, आपकी स्थिति फटीचर हो जाती है। एक है शब्द है टीचर, दूसरा है फटीचर। इन दो शब्द हैं। फटीचर का मतलब वो टीचर की तरह बोल रहा है, पर है बिल्कुल मतलब तोतला। जब ये बाबा वाक्य कहते हैं, बहुत स्मृतियां दिलाई हैं मैंने तुमको, 1936-37 से बहुत स्मृतियां दिलाई हैं। बच्चे, उनमें से कितनी स्मृतियां को तुमने अपने अनुभव में कन्वर्ट कर दिया है अपनी साधना के बल से, तो उसे गिनना शुरू करो। और उस अनुभव, वही अनुभव तुम्हारे दृष्टा को साफ करता है। दृश्य में उलझना बंद हो जाता है। दृश्य का मतलब वो सारी चीजें जो आपके आसपास घटती हैं, दुनिया की नजर में गुड एंड बैड, आपकी नजर में कल्याणकारी। आपकी नजर में गुड एंड बैड ये निकल गया। आपकी नजर में सिर्फ होता है कि एवरीथिंग इज कल्याणकारी। ये जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टा होते ही ये कोण डेवलप होता है, ये कोण इमर्ज होता है। भैया, इस कोण को तुम अपने ऊपर थोपना नहीं, ये संसार कल्याणकारी है। इस कोण का जन्म होता है, और इस कोण को जन्म देती है तुम्हारा दृष्टा भाव, तुम्हारी आत्मा का अनुभव इस कोण को जन्म देता है। लेकिन तुम इस कोण को अपने ऊपर थोपते हो। ये संसार कल्याणकारी है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, वगैरह वगैरह बोल बोलकर। इसीलिए तो हम में से अक्सर केवल एक, हमारा सबका मशीनीकरण हो गया। हम एक मशीनी बीके हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, पर मशीनी हैं। मशीन से निकल करके महीन बनना है, मशीन से निकल करके महान बनना है। लेकिन ये महीन और महान कैसे बनोगे? आप सबसे पहले अपने होने की महीनता में जाओ। हु एम आई, इस महीनता में जाना। बहुत टाइम लगता है इसको पकड़ने में, इसको पकड़ने में। तब तुम पाओगे कि जो भी आज तुम्हें बाबा के ज्ञान में कंफ्यूजन है, वो सारा निकल गया, बहुत क्लैरिटी आ गई। इट इज एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। और जो स्टुपिडिटी, जो मूर्खता आप इस ज्ञान मार्ग में खुद कर रहे हो, वो साफ दिखने लगेगी। अब शिकायत खत्म हो जाएगी। अब दृश्य, अब दृश्य दर्दनाक अनुभव नहीं देंगे। अब दृश्य दर्दनाक अनुभव देना, दृश्यों में दर्दनाक अनुभव का अनुभव हट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखने वाला साक्षी हो गया।
इस केमिस्ट्री को अगर आप समझ सकते हो तो आज की तारीख में तुम जागृति के पथ पर निकल सकोगे, वरना पूरा संगम युग ऐसे ही बीतेगा जैसे आज बीता। आज जैसे भी बीता कल भी बिताओगे, कुछ ऊपर की चेंजेस कर लोगे, कुछ ऊपर ऊपर में बदलाव लाओगे, लेकिन भीतर वही रहेगा जो बदलाव ला रहा है। जो बाहर बदलाव ला रहा है वो भीतर बदला हुआ नहीं है। जो बाहर पुरुषार्थ सेट कर रहा है वो भीतर में वही है जो हमेशा से था, बदला हुआ नहीं है वो। पर बाहर बहुत कुछ बदलाव ला रहा है। नहीं, तुम्हें बाहर कुछ भी नहीं बदलना है, तुम्हें सिर्फ अपने पुरुषार्थ को बदलना है, अपनी साधना को बदलना है। और साधना का लक्ष्य क्या है, पहले उसको दिमाग में रखो। मैं क्यों, किस लिए साधना कर रहा हूं? मैं उसे पाने के लिए साधना कर रहा हूं। मैं उसे पाने के लिए साधना कर रहा हूं जिसके लिए जिसके लिए ये जो एक लाइफ मुझे इस शरीर में मिली है, उस लाइफ को मैं सेंस कर सकूं, आखिर मैं कौन हूं। और ऐसा सीरियसनेस अगर आप नहीं लाते हैं अपने पुरुषार्थ में, तो मुझे नहीं लगता कि हम संगम युग के अंतिम दिनों में अपने शरीर को शांति से छोड़ पाएंगे। हम भी उन्हीं सांसारिक लोगों की तरह अपने शरीर को छोड़ेंगे, परेशान, दुखी और एक बहुत पश्चाताप में शरीर छोड़ेंगे, एक प्रायश्चित में शरीर छोड़ेंगे कि ये करना था, ये कर लेता तो कितना अच्छा था, मैंने बेकार में इसमें टाइम अपना गंवाया, अगर मैं ये कर लेता तो। इसलिए जो भी आज हम कर रहे हैं, मृत्यु से जोड़कर देखो। हम इस शरीर को छोड़ देंगे, उस पहलू से देखो थोड़ा सा कि ये जो भी कर्म मैं कर रहा हूं उसमें ऐसा क्या रखा है कि मुझे शरीर छोड़ने पर खुशी होगी। बेकार में उससे झगड़ा किया, वो झगड़ा याद आएगा जब शरीर छोड़ोगे। आप अपनी मृत्यु को मैनेज नहीं कर सकते कि वो कैसे, कहां, कब होगी, पर आप इस मृत्यु में मुझे मरना है कि शरीर छोड़ना है, ये आप जरूर सेट कर सकते हैं। मुझे शरीर छोड़ना है, ये योगी की मृत्यु है। मैं मरूंगा, ये भोगी की मृत्यु है। योगी मैं शरीर छोड़ रहा हूं इस भाव दशा में शरीर छोड़ता है, और भोगी मैं मर जाऊंगा, अब मर रहा हूं जैसी भाव दशा में शरीर छोड़ता है। तो आज की तारीख में, आज के दिन में, आज के कर्मों को, द राइट मोमेंट के कर्मों को आप देखें और डिसाइड करें कि मृत्यु में इसमें ऐसी क्या चीज है जो मैं लेके जाऊंगा। मैंने कई बार डिबेट जीता है, मैंने कई बार तू मैं सामने वाले को शांत कर दिया है, मैंने झगड़े से किसी व्यक्ति को नीचा दिखा दिया है। ये सब मेरे को काम आएगी क्या मृत्यु में? नहीं। इसलिए स्मृतियों का बहुत महत्व है। स्मृतियां अगर जागृत हो जाएं तो ये जो छोटी छोटी छोटे छोटे बैटल्स, छोटे छोटे युद्ध हैं, इनमें जीतने की जो जिद्दोजहद है, जो जिद्दीपना है,
कि छोटे छोटे बैटल्स को हम जीत जाएं। ये पागलपन का जो दौर है, ये पागलपन है, इससे मुक्त हो जाएं। देखते हैं ना दुनिया में आप, छोटी छोटी बातों पर कितना कितना दिमाग कर लेते हैं। उसने ऐसा क्यों बोला, मेरे को इसका जवाब चाहिए। तुम ऐसा भी तो बोल सकते थे ना। मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूँ, हमारे जो सेंटेंस क्या है। अगर तुमने उसको ऐसा नहीं बोला होता तो मैं ऐसा नहीं बोलती। तुम चुप क्यों रहे हो उस वक्त, तुमको भी तो बोलना चाहिए था ना। ये पागलपन का दौर है, ये पागलपन है। तुम इसलिए मैंने तुमको ऐसा बोला। इतनी छोटी छोटी बातों में नोट करते हैं हम। पार्टी में तुम मुझे नहीं देख रहे थे, तुम अपने उसी दोस्त के साथ भिड़े हुए थे और मैं यहां अकेले खड़ा था। इसलिए अगली बार मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, वगैरह वगैरह। ये पागलपन है। मृत्यु में वही व्यक्ति दुखी होता है जो इस पागलपन के रोग से ग्रसित है। तो चेक करो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त की हर समय सिमरण करते रहते हैं। आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते रहते हैं। भक्ति की विशेषता ही सिमरण अर्थात कीर्तन करना है। सिमरण करते करते मस्ती में कितना मगन हो जाते हैं, अल्पकाल के लिए उन्हों को भी और कोई सुध-बुध नहीं रहती। सिमरण करते करते उसमें खो जाते हैं अर्थात लवलीन हो जाते हैं। यह अल्पकाल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना प्यारा और न्यारा है। यह क्यों होता है? क्योंकि जिन आत्माओं का सिमरण करते हैं, यह आत्माएं स्वयं भी बाप के स्नेह में सदा लवलीन रही हैं, बाप की सर्व प्राप्तियों में सदा खोई हुई रही हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं का सिमरण करने से भी उन भक्तों को अल्पकाल के लिए आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंचली रूप में अनुभूति प्राप्त हो जाती है। तो सोचो, जब सिमरण करने वाली भक्त आत्माओं को भी इतना अलौकिक अनुभव होता है, तो आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। इसी अनुभूतियों में सदा आगे बढ़ते चलो। वर्ड बाबा ने यूज किया है अनुभूतियां। यही तुम समझ नहीं पा रहे। हमारी अनुभूतियों में केवल बाबा का हेल्पिंग हैंड है बस। हम उस बाबा के हेल्पिंग हैंड को अनुभूति मान लेते हैं। भले वो अपने बच्चों की बातें हो, बच्चों की जिंदगी के कष्ट की बात हो, अपनी खुद की नौकरी का सिलसिला हो। और एक चीज तो हमने अपने लाइफ में देखी है, तुम्हें अगर बाबा मदद भी करें, बाबा और तुम्हारे बीच में अव्यक्त स्थिति स्ट्रेंथन नहीं होती है, अव्यक्त स्थिति इंटेंसिफाई नहीं होती है। तुम्हें बाबा कितनी भी मदद कर दे, तुम्हारे घर वालों को और घर को, तुम पर आई हुई परिस्थितियों के दौरान भी बाबा कितनी भी मदद कर दे, पर एक चीज कंफर्म है, तुम्हारे पुरुषार्थ में इंक्रीज इंक्रीमेंट नहीं देखा जाता। तुम वही होते हो। इसी को तुम अनुभव कहते हो। पहली बात। और जब जब ऐसा होता है, जब जब ऐसा होता है, तब तब तुम अपने पुरुषार्थ में ढीले होने लगते हो और तुम्हारे योग में प्यूरिफिकेशन नहीं आता। तुम योग में अब मांगने वाले बनकर बैठे होते हो
और तुम्हारे बैकग्राउंड में तुम क्यों बाबा को याद करते हो, क्योंकि बाबा ने तुमको हेल्प किया है। और वो कौन सी हेल्प है? तुम्हारे लौकिक जीवन की घटनाओं में बाबा ने तुमको हेल्प किया है, इसलिए तुम बाबा को याद कर रहे हो। ये एक अलग चीज है। एक है कि छोड़ो संसार को, मुझे केवल बाबा से ही, मैं केवल बाबा से ही कनेक्टेड हूं, ये एक अलग टाइप की चीज है। अगर दादियों के जीवन की बात करें, दादियों के अनुभव की बात करें, तो जो दादियां हैं वो केवल बाबा के प्यार में पागल हैं, वो बाबा के प्रेम की दीवानी है, वो अलग है। और दूसरी कैटेगरी क्या है, मतलब एक नॉर्मल बीके की कैटेगरी, वो केवल बाबा बाबा बोलता है, लेकिन उसके अनुभव में मदद के सिवा और कुछ नहीं होता। सुन लीजिए आप सारे अनुभव, वीडियो की खाक छान मान लीजिए, अनुभवों में केवल वही चीजें हैं। अनुभवों में जो मूल अनुभूतियां हैं, स्मृतियां जाग गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये सारा संसार एक ड्रामा है और मैं साक्षियों के देख रहा हूं। ऐसे कुछ भी अनुभव तुम्हें सुनने को बहुत कम मिलते हैं, रेयर मिलते हैं, क्योंकि अनुभव और अनुभव में बहुत फर्क है। एक बॉडी कॉन्शियस में जीने वाला बीके अपने अनुभवों को, अपने अनुभव में यही अनुभव लेके आता है। इसलिए बहुत हिप्नोटाइज मत हो जाओ कि आज हम फलाने का अनुभव सुन रहे हैं, पर अनुभव की चोटी, अनुभव की गहराई, अनुभव क्या है उसका। फिर फलाने ने ऐसा किया, फिर उसने ऐसा, फिर मैंने ऐसे बोला, फिर वैसे बोला, ये अनुभव नहीं है। स्वयं के अनुभव से कनेक्टेड अनुभव ही अनुभव है। और वो सारी स्मृतियां जो बाबा ने अव्यक्त वाणियों में तुम्हारे लिए खोली हैं, उन स्मृतियों का अनुभव ही अनुभव है। बाकी सेकेंडरी है, सेकंड थर्ड फोर्थ आगे के हैं। जिसको हम रियल अनुभव कहते हैं, एक्चुअल अनुभव कहते हैं, वो अनुभव रेयरली किसी के पास है, रेयर है वो अनुभव। और वही अनुभव है जो बाबा अव्यक्त वाणियों में हमसे करने को कहता है। साकार अनुभव अलग होते हैं, निराकार अनुभव अलग होते हैं। साकार बाबा के साथ का अनुभव अलग होता है, निराकार बाबा के साथ का अनुभव अलग होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये दो टाइप के अनुभव आप सुनोगे। साकार बाबा के अनुभव के पीछे, साकार बाबा के पीछे निराकार का अनुभव है। लेकिन हम शायद साकार बाबा के अनुभवों को पकड़कर साकार बाबा के अनुभवों को ही केवल अनुभव कहने की जो भूल करते हैं, उससे निकलना होगा हमें। आज जब बाबा स्मृतियों की बात करता है, इन स्मृतियों को ही अपने अनुभव का लक्ष्य बनाओ। अव्यक्ति मिलन पॉसिबल हुआ, पहले इतनी बार मैं मधुबन गया हूं, अव्यक्त मिलन हुआ है? ये अपने आप से बहुत डीपली पूछिए। हम व्यक्त मिलन मनाकर आए हैं और उसको अव्यक्ति मिलन का टाइटल दे करके हम भी गुमराह हो रहे हैं, औरों को भी गुमराह कर रहे हैं। मास्टर वरदानी बन स्वयं भी संपन्न बन रहे हो और अन्य आत्माओं को भी वरदान दिलाने वाली वरदानी आत्मा हो। इस स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। वर्ड टू वर्ड बाबा का कुछ रियलाइज कराता है हमको, कुछ झकझोरता है। हमारी हमारी हमने जिस आधार पर अपने पुरुषार्थ, हमने जिस फाउंडेशन, हमारा पुरुषार्थ जिस फाउंडेशन पर खड़ा है, वो फाउंडेशन हिला रहा है बाबा। ये ठीक फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ये टिकेगा नहीं फाउंडेशन, ये टूट जाएगा, हिल जाएगा।
और देखो एक वर्ड क्या यूज किया बाबा ने, स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। इसका मतलब वो मर्ज है। इमर्ज करना, किसको इमर्ज कर सकते हो? जो मर्ज है। अब देखिए, मान लीजिए कोई चीज नदी के अंदर डूबी है, चलो शिव पीढ़ी ले लो, ओके, और किसी चमत्कारिक तरीके से वो शिव पिंडी बाहर आ गई, तो हम उसको नैरेट कैसे करेंगे? ये शिव पिंडी नदी में मर्ज थी और किसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने इसको क्या किया? इमर्ज कर दिया। वी हैव नॉट क्रिएटेड इट। हमने शिवलिंग बनाया नहीं, हमने शिवपिंडी बनाई नहीं, हमने उसे हमने ऐसा कुछ किया कि वो इमर्ज हो जाए। द सेम थिंग जो बाबा कहते हैं वरदानी आत्मा, इस स्मृति स्वरूप को, संपन्न आत्मा हो, मास्टर, इसको इमर्ज करो। इसका सिंपल मतलब हुआ कि ये स्थिति मर्ज है, आपको बनानी नहीं है। तो इमर्ज क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपकी साधना में कहीं ना कहीं है, फोकस्ड नहीं है, लक्ष्य केंद्रित नहीं है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी इवेंट में मैं कई दिनों तक भटका रहता हूं और मुझे लगता है यही हमको करना है। फोकस्ड का मतलब होता है कि किस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी दिनचर्या को सेट करना है। मेरा कौन सा लक्ष्य मुझे अचीव होता जाए, और जिसको बाबा ने कहा इमर्ज करो इन स्मृतियों को। ये स्मृतियां तुम्हें क्रिएट नहीं करनी है, ये स्मृतियां तुम्हें अपने पर थोपनी नहीं है, इन स्मृतियों को इमर्ज करो। देखिए, हम कहते हैं सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ। क्या सूर्य कभी उदय और अस्त एक्चुअल में होता है? ये तो पृथ्वी का रोटेशन है। पृथ्वी का जो भाग सूरज के सामने होता है वहां क्या होता है? सूर्य होगा, अस्त होता होगा। हमारे शब्दों में बहुत त्रुटियां हैं। तो इसलिए आज जब बाबा स्मृतियों की बात करता है, हम उन स्मृतियों का अर्थ अपने पुराने जीवन से लगाते हैं। उसका नाम मुझे स्मृति में आ गई नहीं, ये बाबा क्या कह रहा है? तुम जो हो उसका इमर्ज हो जाना, स्मृति स्वरूप बनना। क्या कहा? रिपीट करो। तुम जो हो वो इमर्ज हो जाना, स्मृति स्वरूप बनना है। ये अनुभव के बोल हैं। और वर्तमान समय बाबा के बच्चों को उन अनुभवों की बहुत प्यास है जो अव्यक्त वाणियों में, जो अव्यक्त वाणियों में लिखित है, जो अव्यक्त वाणियों में है। इसलिए वर्तमान समय आपको किन अनुभवों की जरूरत है? वर्तमान समय आपको ऐसे अनुभवों की जरूरत है जो बहुत ही सूक्ष्म लेवल की हैं, बहुत सूक्ष्म। जैसे मैंने उसमें से एक ड्रामा की आपको बात बताई, ड्रामा कल्याणकारी है, इसके अनुभव की बात बताई। और ड्रामा कल्याणकारी है, इसको आप प्रूव न कर सको, लेकिन तुम्हें ड्रामा कल्याणकारी है सिर्फ इसका अनुभव हो, यही अनुभव है। देखिए, मेरा पैर टूट गया, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं हुआ, और न मुझे इसकी स्मृति है कि ड्रामा कल्याणकारी है। पर ड्रामा कल्याणकारी है, इसका मैं स्वरूप हूं। मुझे इस बात का गम बिल्कुल नहीं हो रहा है कि मेरा पैर टूट गया। मुझे इस बात का बिल्कुल गम नहीं हो रहा है कि मुझे कोरोना हो गया।
क्योंकि कोरोना मेरी खुशी को नहीं हुआ है। हेलो, कोरोना मेरी खुशी को नहीं हुआ है, वो मेरे शरीर को हुआ है। ये सोचना नहीं है, ये विचार नहीं करना है। ये सोचने के पहले ही, ये सोचने के पहले ही मैं उस स्थिति में हूं। वो अनुभूति इतनी स्ट्रांग हो गई है, मैं शरीर से अलग हूं, कि जब मुझे ऐसी बीमारी हुई तो मेरे लिए वो बीमारी थी ही नहीं। तो इस स्थिति को अनुभव कहते हैं। इस स्थिति को अनुभव कहते हैं। ये अनुभव आपको अचीव करना है, और ये अनुभव केवल और केवल केवल आप अपने ही व्यक्तिगत जीवन में अपने साथ ही कर सकते हैं। बाकी बाहर ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर यो हुआ, वो सारे साकार हैं। भले आप यज्ञ में करते हैं, भले आपकी लाइफ में हुआ, आपके घर में कुछ आपको बाबा की मदद मिल गई, वो सारे साकार अनुभव हैं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपका घर टूटना था, बच गया। सारी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, लेकिन आप निकल गए। बैंक में दिवाला निकलने वाला था, पर आपके पैसे आपने पहले ही निकाल लिए थे, मेरे को टच हुआ। ये सारे साकार अनुभव हैं। लेकिन मेरे शरीर को कोरोना हुआ, और भीतर में मुझे ऐसा कुछ भी कोरोना का कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है अंदर में कि अरे मुझे कोरोना हो गया। क्योंकि मुझे ऐसा ही अनुभव हो रहा है कि ये इसको हुआ है, मुझे नहीं हुआ है, इस इंस्ट्रूमेंट को हुआ है। बिकॉज इंस्ट्रूमेंट और इस इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना बहुत बहुत वर्षों पहले दोनों अलग अलग हो गए। और इसकी वजह से अब इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ होती है, तो मैं गड़बड़ा नहीं जाता हूं। ये सूक्ष्म अनुभव। तो दो प्रकार के अनुभव हो गए, स्थूल अनुभव और सूक्ष्म अनुभव, साकार के अनुभव और निराकार के अनुभव। ठीक है। साकार माने मैं ब्रह्मा बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, निराकार माने मैं शिव बाबा की बात नहीं कर रहा हूं। निराकार माना सूक्ष्म अनुभव, और साकार माना स्थूल अनुभव। आपके सांसारिक मदद, बाप के द्वारा आपको सांसारिक मदद मिली, ये साकार अनुभव। पर साकार अनुभव में एक ड्रॉबैक है। वो साकार अनुभव आपको ग्रीडी बनाते हैं। बाबा ने आपको उठाने के लिए वो अनुभव दिए हैं, आपको बैकग्राउंड में चले जाने के लिए नहीं दिए। बाबा ने साकार के अनुभव बाबा ने साकार के अनुभव आपको ग्रीडी नहीं बनाने के लिए दिए, बल्कि वो साकार के अनुभव केवल आपको सूक्ष्म में पुश करने के लिए दिए हैं, कि आप साकार अनुभव के पीछे पागल नहीं हो जाओ, आप साकार अनुभव के मंगता नहीं बन जाओ, आप साकार अनुभव से निराकार अनुभव की तरफ धकेले जाओ। लेकिन होता क्या है, इसका एक ड्रॉबैक, साकार अनुभव तुम्हें और साकार अनुभव में जाने का एक ग्रीड पैदा करते हैं, एक लालच पैदा करते हैं। और दुनिया में कहा जाता है लालच बुरी बला है। प्रॉब्लम यहां हो गई है। तो हम बाबा के बच्चे ड्रामा को छोड़ करके, आत्मा को छोड़ करके, बाबा में डूब जाने के अनुभव को छोड़ करके, हम उन अनुभवों को, साकार अनुभवों को समझ लेते हैं। इसलिए जब भी आप चीजें सुनते हो, दो बात इंपॉर्टेंट है, कि सामने वाला साकार अनुभव बता रहा है या सामने वाला निराकार अनुभव बता रहा है। सामने वाला स्थूल अनुभवों को आपको बता रहा है या सूक्ष्म अनुभवों को बता रहा है। मोस्ट ऑफ दी, अगर हो सके तो आप सूक्ष्म अनुभवों वाले वीडियोस को देखना। पर देखने से अगेन आपका एक नया ग्रीड पैदा होगा, एक नई लालच, वीडियो का लालची हो गया। अब हम केवल क्या देखते जाएंगे, अनुभवों को देखते जाएंगे, अनुभव करना साइड में रह जाएगा। इसका बेस्ट यूज करो। देखा, सुना, समझा, साइड में रख दो। अब मुझे अपने ऊपर करना शुरू करना है।
चूंकि तपस्या मास है, इसलिए योग ज्यादा करो के बदले मैं कहूंगा कि योग सही करो, सूक्ष्म योग करो, वो योग जिससे आप बार बार बचते रहे, वो योग जो बड़ा पेनफुल था, स्वयं को जानना, अनुभव करना, जिसके लिए आपको अपने आप को विचारों से मुक्त बना करके वगैरह वगैरह ये सब करना था, उन अनुभवों की ओर आप अपने आप को फोकस करो। योग 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 को भी एक फोकस दो, योग को भी एक लक्ष्य दो। ज्यादा करने के पीछे पड़ने के बदले ज्यादा आप क्वालिटी पर ध्यान दो, क्वांटिटी पर नहीं। और अगर क्वालिटी वाला आप योग करोगे तो आगे चल के उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप योग की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दोगे और क्वांटिटी बढ़ाने पर ध्यान दोगे, आपका शरीर दुखने लगेगा, आपका हेडेक होगा। और ज्यादा करने के लक्ष्य में आप बैठोगे तो सही योग करने में, लेकिन होगा क्या, फिर एक तीसरी अवस्था डेवलप होगी, एस्केपिज्म। अब बैठा हूं, मेरे को ज्यादा क्या करना है, योग करना है, तो मैं यहाँ बैठा हूं, अभी अब 11-12 बजे तक योग करोगे, लेकिन क्वालिटी है नहीं, वैसा कुछ भी अभ्यास नहीं किया है आपने कि योग में क्वालिटी के द्वारा क्वांटिटी को बढ़ाने का। तो क्वालिटी तो कम है, पुअर है, क्वांटिटी बढ़ गई। अब उसका जो आ, एक जो प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होगी पता है, आपको नींद आने लगेगी। आप योग करेंगे ऐसे बैठे होंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, नींद आना शुरू हो जाएगी। आप आंखें मलोगे, बार बार जाके पानी पियोगे, पानी पियोगे, फिर बाथरूम जाओगे, फिर बाथरूम जाओगे, फिर पानी पियोगे, फिर बैठोगे। आ, ये सिलसिला चलते रहेगा। आप किसी भी तरीके से अपने आप को जगाओगे, हाथ पैर मार के, कभी सीधा करोगे, कभी टेढ़ा करोगे, कभी ऐसे करोगे, कभी वैसे करोगे, क्योंकि पूरे पूरे शरीर के नट बोल्ट दुखेंगे, जहां जहां भी आपके जॉइंट्स है वो फिर हो जाएंगे, क्योंकि जॉइंट को पता चल रहा है कि वो जॉइंट है। यू आर सेंसिंग योर जॉइंट्स बिकॉज यू आर सेंसिंग योर बॉडी। आप अपने शरीर को अनुभव कर रहे हो, और शरीर में हर जगह जॉइंट्स हैं। और याद करो, बाबा ने कहा बच्चे, अगर तुम बाबा की याद में नीचे आबू रोड से ऊपर पांडव भवन तक भी जाओ, तो आपको थकावट, उतना अशरीरपन में ताकत है। तो इसका मतलब अगर आप अशरीरीपन की क्वालिटी अपने योग में डाल दो, तो आपको घंटों का पता नहीं चलेगा। और अगर क्वालिटी पर आपने अपनी साधना में जोर नहीं दिया, मैं देखिए उस वक्त की बात नहीं कर रहा हूं जब आप योग कर रहे हैं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि जो भी आप योग करोगे जब भी, वो आपके बहुत लंबे काल के अभ्यास का बाय प्रोडक्ट होगा। अगर मुझे आज अभी योग करते वक्त मेरे जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, ये आपके लंबे काल के क्वालिटी वाला योग न होने के कारण ऐसा हो रहा है। ये सिर्फ 18 जनवरी को नहीं हो रहा है, ये केवल तपस्या मास को नहीं हो रहा है। तो जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, तो योग में आपको जॉइंट्स पेन का अनुभव होगा। और अगर आपने अपनी क्वालिटी में रोज, अपने योग में रोज अशरीर की क्वालिटी को डेवलप किया है, कि आप योग करते करते शरीर को भूल गए, अगर इस टाइप के अनुभव को आपने और मजबूत किया है, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप योग कर रहे हो और घंटों का आपको पता नहीं चला, इवन जॉइंट्स पेन का पता नहीं चला, इवन जॉइंट्स पेन का पता नहीं चला। ठीक है, लेकिन जॉइंट्स पेन का पता चल रहा है, ये टॉप लेवल की कैटेगरी नहीं है, ये टॉप लेवल नहीं है। तो क्या करना है, आपको क्वालिटी से क्वांटिटी लानी है। ये अब ध्यान में रखो, क्वांटिटी बढ़ाने पर ध्यान मत दो। 8 घंटे हमने योग किया, नहीं, ये मत देखो। मैंने 8 मिनट भी अगर क्वालिटी वाला डेवलप कर लिया ना, वो 8 घंटे वाली क्वालिटी लेके आएगा, क्वांटिटी लेके आएगा। क्योंकि क्वालिटी मतलब अशरीरपन, आपको आपको आपके शारीरिक शरीर से मुक्त करके उन अनुभवों में
उन अनुभव में ले जाता है जिन अनुभव में खो जाने के बाद आप इस शरीर के भान से मुक्त हो जाते हैं। और प्रॉब्लम हम क्या कर रहे हैं पता है? गलती हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। उतनी ऊर्जा को आप क्वालिटी में ले जाओ, उतनी शक्ति लगा रहे हो। और इस शक्ति में क्या होता है ना, हम पूरी शक्ति बैठने में खर्च कर रहे हैं। मैं कैसे ठीक से बैठूं, मेरा जॉइंट पेन हो रहा है, फिर थोड़ा उठोगे, थोड़ा चलोगे, फिर बैठोगे, फिर थोड़ा गर्दन को ऐसे ऐसे करोगे। सारे व्यायाम आप यहीं करोगे, सारा व्यायाम आप यहीं करोगे। देखिए ये कोई जिम्नेशियम नहीं है। क्या कहा मैंने? व्यायामशाला है क्या? ये शाला नहीं है। अब आप मुसीबत में पड़ जाओगे। अब मैंने आपको मुसीबत में डाला है, अब हिलना मना है, क्योंकि भाई जी समझ जाएंगे जॉइंट पेन हो रहा है इसको, और जॉइंट पेन हो मत, बॉडी कॉन्शियस वाली आना है, तो मेरा स्टेटस तो खत्म है। भाई की नजरों में मैं बॉडी कॉन्शियस हो गया, ठीक है। मुझे भूल जाओ, मैं क्या सोचता हूँ आपके बारे में दिमाग से निकलो। और अगर सोचू ना तो मेरा दिमाग बचे ही नहीं योग करने के लिए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है आपका जॉइंट पेन हो रहा है कि सिर दर्द हो रहा है, कुछ नहीं। मैं कुछ ऐसी बातें आपको नोटिफाई करना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसी बात आपको बताना चाहता हूँ जो आपके दर्द में, इस संघर्ष में, इस पुरुषार्थ में आप गलतियां कहाँ कर रहे हो। आपकी आपकी क्वांटिटी बढ़ाने में। क्वांटिटी मत बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ाओ। भोजन बढ़ाने से, ज्यादा खाने से ताकतवर होगा, या भोजन क्वालिटी वाला खाने से होगा? मैं आपको बताऊं, चार केले खाए, उसके 6 जल्दी मरेंगे। और मेरा भाव क्या है, मैं क्यों आपको उदाहरण दे रहा हूँ? क्वालिटी वाला योग कीजिए, आपकी क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगी। क्वांटिटी पर ध्यान दोगे, उतनी शक्ति क्वालिटी पर दो। तो इसलिए एक हमारे राजयोग का जो एक्सपेरिमेंट में कहते हैं साइंटिफिक, 8 minutes ऑफ इंटेंस राजयोगा मेडिटेशन इज इक्वलेंट टू 8 hours ऑफ दिस थिंग। 8 मिनट का इंटेंस, इंटेंस माना यही, अवस्था में कितनी ताकत है, आप जरा इमेजिन कीजिए। मतलब इस सीक्रेट्स को हम अपने प्रयोग में ला रहे हैं। अशरीरी अवस्था पर जोर देने के बदले हम क्वांटिटी पर जोर दे रहे हैं। और बाबा देखो किस पर जोर दे रहे हैं, 3-4 मिनट की अशरीरी अवस्था। क्योंकि बच्चे, अंत समय का माहौल ही कुछ ऐसा होगा, तुम्हें ये लोग नींद करने नहीं देंगे, तुम्हें तुम नींद नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें, अगर तुम 2-3 मिनट जाओ तो तुम्हें ऐसा अनुभव होगा उसके बाद कि 3-4 घंटे की नींद करके मैं उठा हूं। ये बाबा के बोल हैं, ये बाबा के बोल हैं। किसी साइंस ने या हमारे
स्पार्क विंग ने इस साल अपनी जो सूक्ष्म पुरुषार्थ, इस पर फोकस दो, बाकी भूल जाओ, बाकी भूल जाओ। कल एक कोई भाई था, मुझे बता रहा था कि वो काफी दुखी था। मैंने इसको फोन किया, उसको फोन किया, किसी से मुझे ठीक से फीडबैक नहीं मिला। और बहुत पुराना बीके है, कुमार है, लेकिन किसी कारण से वो डिस्टर्ब था, सेंटर से डिस्टर्ब था, या अब देखिए हम ये नहीं कह सकते कि क्यों डिस्टर्ब था, कई बार अपने संस्कार डिस्टर्ब कर देते हैं। तो वो मुझे अपना अनुभव बता रहा था कि मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। तो मैंने कहा किससे बोलूं, किससे बोलूं, कहीं से कोई मुझे प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल रहा है, मुझे समझने वाला कोई नहीं मिल। तो कहा कि मैंने जब शिवानी बहन का वीडियोस देखा तो उसमें नीचे एक कॉन्टेक्ट नंबर आता है, कॉन्टेक्ट। तो मैंने वहां पर कॉन्टेक्ट किया एज ए जिज्ञासु की तरफ। तो बोला जाने अनजाने फिर इस तरीके से लिंक हुआ कि एज अ बीके करके मैंने अपना वहां पर ये नहीं किया, एज अ जिज्ञासु करके। तो बोला कि मुझे शिवानी मिल गई। तो उन्होंने मुझे खाली दो बात कही कि देखो कुछ भी हो, ऊपर नीचे, कलयुग का समय है, तुम्हें अपने पर ध्यान देना है, तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं होना है। कुछ भी हो जाए, कहीं से भी कुछ भी आपको इस यज्ञ में मिले, तुम दो चीजों का खास ख्याल रखना, एक अमृत वेला योग और एक नुमाशाम योग। ये दो योग तुम जरूर करना और फोकस अपने ऊपर दो। ऐसे हर फोकस करते रहोगे, हर जगह से डिस्टर्ब होते रहोगे, तो तुम्हारा पूरा संगम तो वेस्ट चला जाएगा। और कहा कि शिवानी बहन ने बोला कि तुम बहुत लकी हो, वरना मैं किसी से ऐसे बात नहीं करती हूँ। लेकिन चूंकि तार जुड़ गई उसकी, बोला लास्ट में मैंने बाबा से कहा बाबा कुछ करो, तो बाबा ने ऐसे कांटेक्ट कराया। दो चीजें बोला शिवानी बहन ने खास मुझसे कही। और शिवानी बहन ने कहा कि मैं मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि सिस्टम मेरा ऐसा बना हुआ है कि आप 10-15 मिनट तक बात करोगे तो अपने आप कट ऑफ हो जाएगा, कट ऑफ सिस्टम रखा हुआ है। कहा कि मुझसे बात करने के लिए कई इंडस्ट्रियलिस्ट सब मतलब टाइम पर मैं किसी को नहीं देती हूँ, क्योंकि समय ही वैसा चल रहा है पुरुषार्थ का, कितना समय देंगे किसको। पर तुम लकी हो, और तुमने जैसे बताया कि अभी मैं बीके हूँ, वरना तो आपको एक न्यू जिज्ञासु की तरह हम अटेंड कर रहे थे। लेकिन एक ही चीज कहा कि देखो, अगर तुम कोई सेंटर पर नहीं जाना चाहते हो, कहीं से डिस्टर्ब हो, तो एक तो काम करो, मुरली तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएगी अपने मोबाइल पे, पर योग जरूर करना। तुम्हारा योग ठीक नहीं है। तुम सुबह और शाम का, एक तो कहा अमृत वेला और दूसरा नुमा शाम का, ये योग तुम जरूर करो। ये तुम्हारे सर्वाइवल है। तो कहा वो सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे 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 सारे प्रश्न खत्म हो गए, वो सारी जो शिकायतें थी मेरी ऐसे ऐसे, वो सारे समाप्त हो गए। तो देखिए, उन्होंने भी यही बात कही ना शिवानी बहन ने, योग। और योग पर भी मतलब ऐसा योग करो कि जिससे तुम्हारा डिस्टर्बेंस क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, डिस्टर्बेंस समाप्त हो जाए। और वही बाबा हमसे क्वालिटी की बात कर रहा है। भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभव में कितना नशा होगा। ऐसे सारे दिन के हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। कभी भगवान का सखा, साथी रूप का, कभी जीवन साथी रूप का, कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है, अर्थात पहला पहला हकदार, पहला वारिस है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, कईयों ने बताया कि हम सखा रूप में भी याद करते हैं, साथी के रूप में भी याद करते हैं, भगवान के रूप में भी याद करते हैं, बच्चे की दुआएं कहती हैं। जनरली हम उनसे पूछते हैं कि बाबा पूछते थे पहले कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, अगर उसके 4 होते थे, अगर वो 4 बोलता तो बाबा कहते बच्चे फेल। इसका मतलब तुमने बाबा को बच्चा नहीं बनाया, बाबा तुम्हारा 5वां बच्चा है, और बाकी बच्चे तो फिर भी छोड़ देंगे, ये तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे करके बाबा परीक्षा लेते थे, या मतलब प्रश्नोत्तरी करते थे। अगर मुझे सखा का अनुभव नहीं है, साथी का अनुभव नहीं है बाबा से,
तो ये सखा और साथी के रूप में जो आप बाबा से बातें करते हो वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा, उसका कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा। अगेन मैं बैक टू पवेलियन में यहां पर आ रहा हूं। ये अनुभूतियां हैं सखा का, तुम्हारे और बाबा के बीच में साथी का अनुभव है। तुम्हारे और बाबा के बीच में अगर कोई माता है तो माँ और बच्चे का अनुभव है। तुम्हें तुम्हें ये बोल बोलकर बोल बोलकर शिव बाबा को बच्चे की तरह अनुभव नहीं करना है, क्योंकि जब तक तुम्हारे बोल हैं तब तक वो अनुभव थोड़ा चलते हैं। तुम्हें ये अनुभव करना है कि बाबा तुम्हारा बच्चा है। इसके लिए तुम्हें कोई भी कमेंट्री बीच में नहीं आनी है। तुम्हें उस रिश्तों को, अगेन मैं कहूंगा, तुम्हें उस रिश्ते को इमर्ज करना है। बोल बोल के किसी को बच्चा नहीं बनाना है, वो ऑलरेडी है। तुम्हें इसका पता कैसे चलेगा? जब तुम अशरीरी हो जाओगे, तुम्हारे इस अशरीरी में ही उस बाप के बच्चे होने का तुम्हें अनुभव होगा, सखा होने का अनुभव होगा, कुमारों को साथी होने का अनुभव होगा कि वो सदा मेरे साथ है। ऐसा अनुभव इमर्ज होता है। इसलिए मैंने कहा ना कि यू कैन नॉट क्रिएट द रिलेशन। आपको रिलेशन क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि ये वो रिलेशन है जो अनादि अनंत है। ये दुनियावी जैसा नहीं है कि कोई किसी का भाई बन गया, कोई किसी की बहन बन गई। नो, राखी बन तो बहन बन गई। ये तो क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, जो नहीं था। लेकिन ये अनक्रिएटेड है। ये जो बाबा के साथ, मेरे साथ सखा, बंधु, माता, पिता है, ये कभी क्रिएट नहीं किया गया है, ये कभी डेवलप नहीं किया गया है। ये सिर्फ क्या हो गया कि हमें इसकी विस्मृति हो गई है। तो हम जब बाबा को याद करते हैं अशरीरी होकर के, ये सारे रिश्ते है ना इमर्ज होते हैं। तो तुम्हें जब वो सारे रिश्ते इमर्ज होते हैं, तुम्हें अपने आप अनुभव लगता है कि बाबा मेरा साथी है। तुम्हारे अनुभव तुम्हें बताते हैं कि वो तुम्हारा साथी है, तुम्हारा फ्रेंड है, द बेस्ट फ्रेंड। ऐसा फील होता है। इसलिए यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आती है? जो कई लोग हमसे शेयर करते हैं प्रॉब्लम, कि हम उनको साथी का अनुभव करते हैं, लेकिन जब जिंदगी में डिफिकल्टीज आती है तो साथी का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि मेथड इज रॉन्ग। बिकॉज देर इज नो क्वालिटी, देर इज ओनली quantity of words. There is only quantity of words. There is no quality of experience. यहां गाड़ी अटक जाती है। तो चारों ओर के सदा याद और सेवा के उमंग उत्साह वाले श्रेष्ठ बच्चों को सदा हर कर्म में स्मृति स्वरूप की अनुभूति करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में बाप के सर्व संबंध का अनुभव करने वाले, बार बाबा अनुभव 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 बोल रहे हैं। और इस अनुभव में ही हम गुमराह हो गए। हमने कितने कंसेप्ट बना रखे हैं अनुभव के। हर व्यक्ति जो किसको कहते हैं, तो वो एक तो कहता है पीस पार्क में भेलपुरी खाना, दूसरा कहता है पीस पार्क में झूले पर बैठना ग्रेट, एक कहता है पीस पार्क में डांडिया खेलना। कुछ नमूने आप लोग भी बताओ, मैं ही बोल रहा हूँ। ऐसे जरा हंसी कुड़ी के अनुभव बताओ जो लोग सुनाते हैं, ताकि आपको भी रियलाइज हो कि इसको अनुभव नहीं कहते तो बचकाना है आपके पास कुछ ऐसा अनुभव? और सुबह सुबह गरम गरम दूध पीना मधुबन में, तो ये सारे अनुभव नहीं है। बाबा जिस अनुभव की, देखो क्या बात कर रहा है, आप थोड़ा फिर से गौर करना। सदा हर कर्म में स्मृति स्वरूप की अनुभूति, स्मृति स्वरूप की अनुभूति, न कि पीस पार्क की भेलपुरी। स्मृति स्वरूप की अनुभूति करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, ये सारे देखो सूक्ष्म अनुभव हैं। ये जो पढ़ रहा हूं ना, ये सारे निराकार सूक्ष्म सटल लेवल के अनुभव हैं। सदा हर कर्म में बाप के सर्व संबंध का अनुभव करने वाले, कर्म करना पर बाप से सर्व संबंध का अनुभव। ऐसा नहीं कहा सदा हर रोज केक काटना, 40 केक एक साथ काटने का अनुभव करने वाले।
हर बार कैंडल फूंक फूंक के जलाने वाले आत्माओं को कुछ नहीं बोला। अनुभव करने वाली आत्माओं को ऐसा नहीं कहा। सदा भांगड़ा करने वाले कुमारों को जब भी देखो नाचने के लिए तैयार, ऐसा बोलेगा। सदा ब्राह्मण जीवन के मजे की जीवन बिताने, ब्राह्मण जीवन के मजे की जीवन, मजे की जीवन मतलब वो नहीं जो अभी मैंने कहा भेलपुरी भांगड़ा वांगड़ा जो भी है। सदा ब्राह्मण जीवन, बोले कि भाई हमारा भांगड़ा भी बंद कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत नाचते थे। नहीं, देखो उसमें एक चीज तो है ना, हर कर्म करते हुए तो भांगड़ा करना भी कर्म हुआ। तो अगर भांगड़ा बाबा की याद में करो, कर्मयोग होगा, मना नहीं है। भांगड़ा भांगड़ा, लेकिन सिर्फ भांगड़ा ही करो, सिर्फ नाचो और बाबा की याद भूल जाओ तो वो ठीक नहीं। ठीक है, इसलिए बाबा ने क्या यूज किया, सदा हर कर्म में बाप के संबंध का, उस नाचते हुए भी संबंध का अनुभव कर सकता। गोप गोपियां नाची थी तो किसका अनुभव करती थी? कृष्ण का ना। हर गोपी किसके साथ नाचती थी? हर गोप किसके साथ नाचता था? कृष्ण के साथ। दैट्स ऑल। नाचना कर्म हुआ, लेकिन उस कर्म में जब तुम बाबा को याद करते हो, उस कृष्ण को याद करते हो, माना अगर मैं भक्ति की लैंग्वेज तो कर्म योग हुआ। तो हर कर्म करते वक्त भले नाचो गाओ खाओ, लेकिन भेलपुरी भी खाना है, किसकी हाथ में खाओ? तो तुम्हारे अनुभव एक का 100 गुणा संगम युग का गुणा प्रत्यक्ष फल प्राप्त। संगम युग पर एक का 100 गुणा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मापदमशाली भक्त। तो बाबा इसका कैसे अर्थ बता रहे हैं, क्या है वो एक का 100 गुणा? संगम युग ही एक का 100 गुणा प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सिर्फ एक बार संकल्प किया कि मैं बाप का हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मायाजीत बनने का, विजयी बनने के नशे का अनुभव होता है। श्रेष्ठ संकल्प करना, यही है बीज। उसका सबसे बड़ा फल है जो स्वयं परमात्मा बाप भी साकार मनुष्य रूप में मिलने आता। इस फल में सब फल आ जाते हैं। स्लोगन है आज का, सच्चे ब्राह्मण वह हैं जिनकी सूरत और सीरत से प्यूरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का अनुभव हो। 17वां कदम, संगम युग की प्रालब्ध के अनुभवी, संगम युग की प्रालब्ध के अनुभवी, मोहब्बत में समाने वाले, मेहनत मुक्त भव। मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त भव। इसको बाबा समझा रहे हैं, संगम युग मोहब्बत में समाने का युग है। मेहनत का युग नहीं, मिलन का युग है। क्षमा और परवाने के
समाने का युग है। बच्चा सिर का ताज, घर का श्रृंगार होता है। बाप का बालक सो मालिक होता है। तो सदा ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवी बनो। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में फुट स्टेप कदम पर कदम रखते चलो। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में फुट स्टेप कदम पर कदम रखते चलो। संगम युग की प्रारब्ध बाप समान संपन्न स्टेज के तक नशीन बनो। संपन्न स्टेज कुछ घड़ियों की नहीं, यह तो जीवन है। फरिश्ता जीवन योगी जीवन है। ऐसी मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त जीवन के अनुभवी बनो। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मा पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा।